तो चलिए बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। और 12.1 के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उसमें आपको उसके सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो को। सबसे पहले देखिए बेटा, उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि एक पार्क है और उस पार्क के अंदर क्या है बेटा, उस पार्क के अंदर ऑक्यूपाई एरिया निकालना है। ऑक्यूपाई मतलब घेरा हुआ, आखिर उसका एरिया कितना है अंदर का। तो कैसा करेंगे हम इस क्वेश्चन को बेटा? अभी तक आप लोगों ने जो सीखा वो हीरोन फॉर्मूला सीखा था जिसके अंदर एक ट्राइंगल हुआ करता था। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो घबराना नहीं है, सिर्फ समझना है और फिर आपने खुद भी करके दिखाना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इसमें एक खास बात दी है कि हमें ट्राइंगल तो नहीं दिख रहा लेकिन एक हिंट दे दी है। वो हिंट क्या है? वो हिंट ये है कि यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है क्वेश्चन में। और जब हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाए तो हमारे माइंड में एक बात क्लिक कर जानी चाहिए कि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम, जब भी किसी ट्राइंगल में, अब ट्राइंगल था नहीं और मैंने इसके डायगोनल को मिला दिया तो ये आपका ट्राइंगल बन गया। ठीक है, यहां पर आपका 90 डिग्री जब है ये हाइपोटेनियस हो गया आपका। ठीक है, बेस अल्टीट्यूड आप किसी को भी मान सकते हो। जब कभी भी किसी ट्राइंगल के अंदर, याद रखना बेटा, DCB ट्राइंगल है वेयर C इक्वल टू 90 डिग्री, जहां पर एंगल C 90 डिग्री है। ऐसी सिचुएशन के अंदर वहां हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हीरोन फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके लिए हमें ट्राइंगल की 3 साइडें चाहिए। पहले हमने 2 ट्राइंगल बना दिए, आपके सामने है, देखिए बेटा, एक ये ADB और एक DCB। ठीक है, आपके पास ट्राइंगल है, आप वहां पर उसकी ये साइड जब तक नहीं निकलेगी, तीनों साइडें काउंट नहीं होंगी। और उसके लिए क्वेश्चन में हम हिंट दे दी क्या? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है बेटा? द लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड किसके इक्वल होता है बेटा? अदर 2 साइड के स्क्वायर सम के इक्वल। तो अदर 2 साइड कौन सी है बेटा? एक आपके पास DC है और एक आपके पास BC है। क्या लगाया हमने बेटा? किस रूल से कर दिया हमने कर दिया पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर? अब हमने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। और वो क्या बेटा? BD। ठीक है, और DC कितना है बेटा आपके पास? 5। BC कितना है आपके पास? 12 और 5 5 25, 12 क्या कितना हो गया? 144। और मेरे हिसाब से सारे समझदार बच्चे ही देख रहे होंगे, छोटी क्लासेस में छोले देकर पास नहीं होंगे और सबने पढ़कर ही पास किया होगा, इसलिए मुझे ये समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका स्क्वायर रूट, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, उधर ले जाएंगे तो उसको रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये स्क्वायर रूट, जिसको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में आप याद रखना, इसका आपको डायरेक्ट ऑरल भी याद रखने हैं। कम से कम आप 30 तक वैल्यू जो होती है उनके ऑरली स्क्वायर रूट निकालना सीख जाइए। ऑरल मतलब जुबानी याद होना चाहिए आपको। और ये आ गया बेटा आपका 13। अगर वैल्यू मीटर में है तो आपने मीटर में ही लिखना है। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, हमारा काम खत्म हो जाता है। देखिए बेटा, आप कहेंगे BCD आपके पास एक छोटा सा ट्राइंगल है, आपको उसका एरिया निकालना है। जब आप एरिया निकालना चाहते हैं तो यहां पर मैं कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब जो बच्चे पुराने हैं वहां पर उनके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर लगता है भूल गए आपने तो हमें हीरोन फॉर्मूला सिखाया है, ट्राइंगल की तीनों साइडें हमें पता है, हीरोन तो लगा देते इसमें। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं कि राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है, हीरोन फॉर्मूला हमें लंबा पड़ता है। लेकिन वीडियो देखने के बाद आपने इसी क्वेश्चन को हीरोन फॉर्मूले से भी करके देखना, इसी ट्राइंगल के एरिया को देखना, सेम आएगा। लेकिन हम सीखने के लिए आए हैं, नई नई चीजें सीखने के लिए आए हैं, तो हमें पता होना चाहिए जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि वहां पर 1/2 बेस इंटू हाइट से इजीली निकल जाएगा। हम उस लंबे प्रोसेस को क्यों अपनाएंगे? ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप देखिए बेटा, 1/2 बेस, बेस कितना है बेटा आपके पास? इसे मान लो, मैंने कहा ये दोनों चेंज हो सकते हैं,
हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता। ठीक है, बेस 12 इंटू हाइट 5, 2 से इसे काटेंगे बेटा 6 और 30 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब हमने इधर का तो निकाल लिया, अब आप देखो उधर का, क्योंकि हमें शुरू में एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें पूरे पार्क को निकालना। हमने 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़ों में एक ट्रायंगल इधर एक उधर, हम दोनों का एरिया निकाल लेते हैं और बाद में उनको ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। एक हमने फाइंड कर ही लिया, दूसरा हम कर लेते हैं। क्या करेंगे बेटा, आप देखिए ट्रायंगल है आपके पास ADB, दूसरा वाला, जिसके अंदर इन ट्रायंगल कर देते हैं, जिसके अंदर आपके पास पहली साइड A, देखो बेटा मैं ABC से समझा रहा हूं, पहली साइड मान लो ये AB कितना है 9, आप चेंज भी कर सकते हो, ये नहीं कि रट्टा मारना है, मैथ रट्टा नहीं है बेटा। ठीक है, और B कितना बेटा 8 और C कितना 13 मीटर। आप लगाते रहना, आपको भी कुछ करना है। ठीक है, कॉपी किताब जरूर साथ रखा करो बेटा, कैलकुलेशन आप भी करते रहा करो। तो देखो बेटा A पहली साइड, B दूसरी साइड, C तीसरी साइड, तीनों साइड हमारे पास है। हम हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे और उसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। ठीक है, ऐड करो बेटा, इन सबको ऐड करते हैं। 9 8 17 13, कितना हो गया बेटा आपके पास 30 डिवाइड बाई 2, यानी कि आ गया 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर आपके पास आ चुका है। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया ट्रायंगल ABD बोल दो, ADB बोल दो, है तो एरिया ही, अंदर का ही तो हिस्सा निकालना है। तो क्या करेंगे भैया, हमारा हीरोन फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होना चाहिए, फिर भी जो नए बच्चे हैं आए हैं वो एक बार देख लो बेटा, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, S को समझेंगे। S है हमारे पास 15, S माइनस A, S 15, A 9। ठीक है, S 15, B 8। ठीक है, S कितना बेटा 13 और साथ में सॉरी S आपका 15 और वो आपका C है 13, रूट आप साथ ही रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा बेटा 15, इसमें से लेस करो 6, इसमें से लेस करो कितना आएगा बेटा 7 और इसमें से लेस करोगे तो आएगा 2। अगला काम क्या, पेयर। तो हम पेयर बनाते हैं, कोशिश करते हैं जितना इजीली इसको कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 3 इंटू 5। ठीक है, 6 के करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 और हमने फैक्टर कर दिया और बना लेंगे इनके जोड़े। जिनके बन गए जोड़े उनको ले जाएंगे। पेयर बन गया बेटा, 3 का पेयर बन गया। किसका बन गया जी, 2 का बन गया। क्या रह गया 7 5 35, 7 5 जा 35। तो एरिया क्या आया 6, रूट में 35। ठीक है, हमें अब क्या करना है, हमें अब करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे करेंगे, क्वाड्रिलेटरल का नाम भी लिख सकते हो ABCD। ठीक है, जो भी नाम है उसका। अब आप क्या करोगे बेटा, पहला एरिया कौन से वाले ट्रायंगल का, पहले वाले का क्या था BCD, दूसरे वाले का क्या है, दूसरे वाले का है आपके पास ABD। दोनों ट्रायंगल का एरिया लेना है। पहले वाले का कितना आया 30, दूसरे वाले का कितना आया 6 रूट में 35 और 35 का रूट कैसे निकालना है। आ गया ना मन में क्वेश्चन कि 35 का सर आपने तो पूरा सॉल्व करा ही नहीं, ये वैल्यू तो रूट में ही है। तो नालायक हो, पिछली वीडियो में रूट ही तो सिखाया है आपको और आपने ही तो करके दिखाना है। लेकिन फिर नए बच्चे, जो प्यारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए एक बार फिर सिखा देते हैं। कैसे करते हैं बेटा, पेयर बनाते हैं, याद है पेयर। और कौन सी टेबल याद करनी है उन्होंने भी सीखना है, तो रूट वाली वीडियो जरूर देखें। तो बेटा आप देखिए यहां पर 6 6 या 36 ज्यादा हो जाएगा, 5 5 या 25 और लेस करेंगे तो 10 आएगा। पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते ही डबल जीरो आती है और इसका डबल यहां करते हैं, याद है। और जैसे हमने इसे यहां पर लगाया तो फिर जाएगा 9 से। आप कहोगे आपको कैसे पता चला, मैंने कहा ना वीडियो जरूर देखें। तो बेटा 9 से हम करते हैं, 9 9 जा 81, देखो 109 जितना होता है उतने से मल्टीप्लाई,
9 9 जा 81, 9 1 जा 9 और यहां पर लेस करके आपके पास आ गया बेटा 19 और डबल जीरो आप हमेशा ले ही सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो वैसे 2 डिजिट तक तो कंपलसरी है। इसका डबल करो बेटा 9 18, 5 दूनी 10 1 11, 118 आ गया। और ये कितना है बेटा आपके पास 1900। आप सिंगल डिजिट में ले जा सकते हो, आप एक बढ़ाकर भी लिख सकते हो, अप्रोक्स में होती है, इतना इशू नहीं होता भाई, घबराना नहीं है। तो अब हम कैसे करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, 30 + 6 × 5 × 9, 6 की इंटू कर दें किसने 591, कहां से आया यहां से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटा 30 + 6 1 जा 6, 9 6 54, ठीक है, और 6 पंजे हमारा हो गया 30 और 5 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात करेंगे, इनको ऐड कर देंगे और ऐड करने पर आ जाएगा 65.46। वो 47 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 6.65 पॉइंट अगर 5 भी होता है तो है तो अप्रोक्स, तो वो राइट होगा, आप याद रखना। तो मैंने आपको ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं है, लेकिन उसने हमें डायगोनल की लेंथ क्वेश्चन में दे दी, वहां हमें निकालनी पड़ी थी, यहां ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है। जब क्वेश्चन में ही दे दी है, अब आपको करना है ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि हीरोन फॉर्मूला लगना है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूं आखिर करना कैसे है। बेटा हमें एरिया निकालना है किसका, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, और कैसे निकलेगा, पहले आप निकालोगे छोटे ट्राइंगल का, किसका, ए बी सी, और किसका बेटा, ए एरिया ए सी डी। कैसे निकालोगे, वही हमारा घिसा पिटा हीरोन फॉर्मूले से। ठीक है, जो हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी फॉर्मूले से आपने इसका एरिया निकालना है, फिर इसका निकालना है और उनको ऐड कर देना है। सर बीच में रूट आ गया तो निकालना ना, आप लोग सिखाया किस लिए, मिलकर करेंगे हम लोग। ठीक है, हर मंजिल को पार। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपको करना नहीं होता तो एक वीडियो स्पेशली डाउट पर आएगी, आप कमेंट में जरूर लिखना कि आपसे नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए बेटा, ये हमने कर दिया और आप फिर सोच रहे होंगे सर मैथ के टीचर हो आप और 2 के बाद 4 लिख दिया। बेटा ये हमें पता अपने एक्सपीरियंस से कि हमें कैसे बच्चे को आगे बढ़ाना है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो एक बवाल सा क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम में भी नहीं आता इतना, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें दे रखी हैं जो हम लास्ट क्वेश्चन में समझेंगे, इसीलिए उस क्वेश्चन को हम उस लास्ट वाले के भी बाद में करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए हम करते हैं 4th क्वेश्चन। अब उसमें बोला गया एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस और ट्राइंगल का बेस सेम है। क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ट्राइंगल का यानी कि त्रिभुज का, हिंदी वाले कहीं गुस्से हो रहे हो, ठीक है, ट्राइंगल का यानी कि त्रिभुज का बेस ये रहा और पैरेललोग्राम का भी बेस ये रहा, ये भी बेस हो गया, समझ लो आप लोग। उसने बोला हुआ है बेटा, वैसे तो आप नीचे भी ट्राइंगल बना सकते हो। अब करना क्या है, हाइट निकालनी है भैया, इसमें उसने बोला हाइट निकालो। ठीक है, कैसे निकालेंगे उसमें एक और हमें हिंट दे रखी है कि जितना हिस्सा इसके अंदर है उतना ही इसके पास है, यानी कि इसका और उसका दोनों का एरिया सेम है। हिंट मिल गई। कैसे करेंगे फिर, तो चलिए बेटा पहले हम करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें हमें पता है। तो क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। ठीक है सर, उसके लिए हमें पहले एस निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे एस। निकालते हैं एस, क्या आएगा बेटा 26, 30, 28 डिवाइडेड बाय 2। ऐड कर दो बेटा इनको, क्या होगा बेटा 8 और 6 14। ठीक है, 2 3 5 और 2 7 और 1 8, 2 से काटेंगे तो आ गया आपका 42 सेमी पेरीमीटर।
तो क्या करें भैया, फॉर्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट करते चले जाते हैं। अब बार बार फॉर्मूला आप एग्जाम में जरूर लगाना, आपको दिखाना होता है, ये सब झमेला जरूर पालना होता है, बिकॉज रीजन देना पड़ेगा कहां से आ गया ये बवाल। ठीक है, तो चलिए बेटा, कितना आ गया बेटा आपके पास 42, किसकी वैल्यू, s की वैल्यू। फिर क्या बेटा 42, ठीक है, माइनस कितना 42 माइनस 8 26। फिर कितना बेटा आपके पास, इसको रफ कर देते हैं समझाने के लिए, 42 माइनस 30 और 42 माइनस 28। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा बेटा 42 रूट में, लेस कर दो 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 और यहां पर इसे माइनस करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, आगे माइनस कर दो बेटा इसी तरीके से, कितना आएगा बेटा आपके पास 12 और इसे माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 14। तो चलिए आप यहां पर आपने एक चीज समझनी है, आप ये सोचिए सबके फैक्टर नहीं करने, बेवकूफी मत करना, ठीक है ना, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो और ऐसा दिमाग लगाना है कि हमें टाइम कम लेना है। कैसे करेंगे बेटा, क्या ये 14 की टेबल में आता है, हाँ 14 है हमारे पास, तो हम पूरे फैक्टर नहीं करेंगे, हम इतना जान गए 14 3 जा 42, 14 3 जा 42, ठीक है, इनटू, अब इसका तो आपको पता ही है कैसे आता है, इसका सिंपल 4 इंटू 4, बिल्कुल स्प्लिट मत करो, बिल्कुल टुकड़े फैक्टराइजेशन मत कर दो, प्राइम फैक्टर में कहीं करने लग जाओ, वो शुरू में सिखाया था, बेस था वो, अब एक्सपर्ट हो रहे हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा 12 के फैक्टर कर देते हैं। कैसे करें सर, इसके तो करने ही पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा 3 का इसके साथ जोड़ा बनेगा, 4 का जोड़ा हमें दिख रहा है, तो उसके साथ जो आप वैल्यू बचेगी उसका भी तो पेयर बनना चाहिए, और उसके लिए हमने ये बना दिया पेयर सिस्टम। चाहो जो महान बच्चे हैं उन्हें अभी भी फैक्टराइजेशन से ही समझ में आ रहा है, भैया सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना, और जो तेज बच्चे हैं वो ऐसे ही करना। ठीक है, अब गिनती किसमें आप खुद जज कर लेना। ठीक है, 14 पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया तो रूट से बाहर आ गया, जोड़े बन गए भैया। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम बेटा, तो कैसे करोगे आप बेटा, 3 दूनी 6, 12 चौक 48, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, सॉरी, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दे बेटा, 3 दूनी 6, 6 चौक कितना हो गया बेटा आपका 24, 24 की मल्टीप्लाई 14 से, 14 चौक कितना हो गया 56, और 14 दूनी कितना हो गया 28, 28 और 5 हो गया आपका 33। लेकिन हम तो नहीं करते मल्टीप्लाई, क्यों नहीं करते सर, नहीं करते, हम कोई बेवकूफ है जो इनकी मल्टीप्लाई करे, क्या पूछा है हमसे, ये हमसे तो नहीं पूछा क्वेश्चन में कि फाइंड करो जी एरिया उसका, क्या पूछा है, हाइट पूछिए, लास्ट में सॉल्व करेंगे ना, क्यों दिमाग लगाए यहाँ पर, याद रखना ये बातें, ये बहुत काम की चीजें हैं। हमें यहां तक आ गया भैया, हम नहीं कर रहे, इसमें टाइम बर्बाद हो रहा था, देख रहे थे ना, मैं कैलकुलेशन कर रहा था, नहीं करना, क्या करना है फिर, हम करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या बोला है, एरिया, किसका एरिया, पैरेललोग्राम का, क्या है वो बेटा BEDC, यही है ना, किसके बराबर है, एरिया ट्राइंगल के सर, किसके, ABC के, बहुत बढ़िया, सीख गए आप तो इसका मतलब ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 8वीं क्लास में चले जाना, बेस इंटू हाइट, वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है बेटा, 8वीं मेरे को नहीं पता, आप लोग देख लेना होता है या नहीं, 7th में होगा, 6th में होगा जरूर, नहीं है तो याद रख लो, बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया सर इतना बड़ा लिखना है क्योंकि हमें इजी करना है। अब बेस कितना 28, सही है, हाइट कितनी है नहीं पता, 14, 4, 3, 2, क्या निकालनी है, h निकालनी है, कैसे करेंगे, 14, 4, 3, 2 और नीचे लो 28, देखो बेटा 2 और ये कट गया, 12 सेंटीमीटर आंसर है। हम वहां पर भी बाद में भी तो डिवाइड करते, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता, ये हमारे लिए इजी नहीं हो गया। तो बेटा अगर रियल में आपको अच्छी लगी, एक लाइक मारिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए ताकि हर किसी को इसका प्रॉफिट मिल सके। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में आपके साथ, जो बचे हुए इसके क्वेश्चन हैं उनको लेकर, ठीक है, और आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। जिस बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट हो वो जरूर मुझे कमेंट में जरूर लिखे और साथ में वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।